कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मैमुना मुस्लिमा। रंग गोरा होना ही काफ़ी नहीं है। आपने अक्सर देखा होगा कि रंग गोरा होने के बावजूद चेहरे पर निखार या चमक नहीं होती, और दूसरी तरफ कुछ लोगों का रंग इतना गोरा नहीं भी होता मगर निखार और चमक इतनी होती है कि नज़र ही नहीं हटती। उस खोई हुई चमक को हमने ढूंढकर वापस लाना है, और वो भी इस आसान सी रेमेडी से। इसके साथ साथ रंगत को साफ करना भी एक बड़ा मसला होता है। इससे पिगमेंटेशन के निशान और छोटे मोटे दाग धब्बे भी खत्म हो जाएंगे। बातों को करते हैं बंद और वीडियो को करते हैं शुरू। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। इस रेमेडी के इंग्रेडिएंट्स का भरपूर फायदा लेने के लिए हम इन्हें कॉम्बिनेशन या पेयर की शक्ल में यूज करेंगे, ताकि इन्हें अपनी ज़रूरत के हिसाब से ढाल लें। जैसे कि सौंफ को अगर ग्राइंड करके पीस लिया जाए और इन्हें थोड़ी देर के लिए अर्के गुलाब यानी रोज़ वाटर में भिगोकर रख दिया जाए, तो इस कॉम्बिनेशन में पोर्स को क्लोज करने की ज़बरदस्त प्रॉपर्टीज़ पैदा हो जाती हैं, जिस वजह से स्किन प्लेन और स्मूथ हो जाती है। ये दोनों चीज़ें रेमेडी में कैसे यूज़ होंगी अभी बताती हूँ। अगला कॉम्बिनेशन है खरबूजे के बीज और जौ का आटा। इन दोनों सुपरनेचुरल चीज़ों का पेयर पिगमेंटेशन और दाग धब्बों के लिए अमेजिंग रिजल्ट्स रखता है। मैं अपनी अक्सर रेमेडीज में यूज भी कर चुकी हूँ, अक्सर व्यूवर्स जानते होंगे। जौ के आटे से रिसेंटली वेट कम करने का भी बता चुकी हूँ। और इसके बाद एक सिंगल सिंपल संदल सा इंग्रेडिएंट, सैंडलवुड पाउडर। यार, इट हैज सरप्राइजिंग बेनिफिट्स फॉर मेकिंग स्किन इवन एंड स्मूथ। और जैसे अभी आगे गर्मी आ रही है तो ये स्किन को ठंडक पहुंचाने का भी काम करेगा। इस पर तो एक मुकम्मल वीडियो बना चुकी हूँ कि कितनी किस्म के सैंडलवुड पाउडर मार्केट से अवेल हैं और कौन सा खरीदना चाहिए। देखना चाहें तो पता ही होगा क्या करना है। सैंडलवुड मैमुना। अब आखिर में एक और सिंगल इंग्रेडिएंट, संतरे के छिलके। इनका फायदा ये होगा कि ये ऑलमोस्ट तमाम स्किन टाइप्स पर सूट करते हैं और स्किन को वाइट करने में बाकी इंग्रेडिएंट्स की मदद करते हैं। इसके अलावा ढीली ढाली जिल्द भी टाइट होगी। चलिए ये आसान सी रेमेडी बनाना शुरू करते हैं। सौंफ पिसे हुए 1 चम्मच, संतरे के छिलकों का पाउडर 1 चम्मच, खरबूजे के बीज पिसे हुए 1 चम्मच, जौ का आटा 1 चम्मच, सैंडलवुड पाउडर 1 चम्मच। इन तमाम चीजों को मिक्स कर लें। अब ये पाउडर, चाहे इसे उपटन कह लें वो भी बगैर बेसन का, चाहे मास्क कह लें, कुछ भी कह लें, इसके रिजल्ट्स नहीं चेंज होने वाले। इसको आप स्टोर भी कर सकते हैं। लगाने का तरीका कुछ यूं है कि जब भी इस्तेमाल करना हो ज़रूरत के मुताबिक निकालिए और इसमें शामिल कर दीजिए इतना रोज वाटर कि पेस्ट बन जाए, और इसे 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दें इसकी प्रॉपर्टीज चेंज होने के लिए। अगर आप इसे फौरी लगा लेते हैं तो फवायद कुछ और होंगे, जबकि इसे रखने से हमारी मर्जी के मुताबिक होंगे। अच्छा जी, थोड़ी देर पड़ा रहने के बाद ये कुछ इस तरह का हो गया है। अप्लाई करने से पहले स्किन को वॉश कर लें और फिर अप्लाई करें। एक हफ्ते में कम से कम 2 से 3 दफा यूज करें। कुछ ही दिनों में स्किन पर वाज़े फर्क आना शुरू हो जाएगा। आप खुद फील करेंगे कि सेल्फी पहले से ज्यादा खूबसूरत आना शुरू हो गई है। बाकी इसमें कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो हार्मफुल हो, इसलिए इसे जितने दिन चाहें यूज कर सकते हैं। कोई नुकसान नहीं बल्कि फायदा ही फायदा है। स्किन ज्यादा सेहतमंद, ग्लोइंग और रेडिएंट होती जाएगी। सिर्फ ज्यादा ड्राई स्किन वाले ये ख्याल रखें कि रोज वाटर की जगह दूध इस्तेमाल कर लें, और सेंसिटिव स्किन वाले पैच टेस्ट जरूर कर लें। बाकी सारे रज के अलावा कोई रोला नहीं। बहुत उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए। YouTube के साथ साथ मुझे Facebook और Instagram पर भी फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।